Hello students, I am Vimlesh Sharma from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है हार की जीत। इस पाठ के लेखक हैं सुदर्शन जी। इस पाठ के नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि हार में जीत छिपी है। अगर हारने वाला अपने मानवीय गुणों को न भूले तो वह उच्च और पवित्र विचारों से दुष्ट व्यक्ति का भी मन बदल सकता है। तो आइए पढ़ते हैं हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवान की पूजा अर्चना से जो समय बचता था उसे वे घोड़े की देखभाल में लगाते थे। उनका घोड़ा बलवान और सुंदर था। यहाँ पर बलवान का अर्थ है शक्तिशाली। उस घोड़े की सुंदरता की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। बाबा भारती उसे प्यार से सुल्तान कहकर पुकारते थे। वे घोड़े की सेवा अपने हाथों से करते, खुद दाना खिलाते और उसे देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपनी धन दौलत, जमीन जायदाद आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ पर जमीन जायदाद का अर्थ है धन संपत्ति। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। जब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़ग सिंह वहाँ का नामी डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची। यहाँ पर कीर्ति का अर्थ है प्रसिद्धि। उसका मन सुल्तान को देखने के लिए मचल उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास आया और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, यानी अनोखा जानवर है। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। बहुत दिनों से सुल्तान को देखने की अभिलाषा थी। यहाँ पर अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल का अर्थ है जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया अभिमान से। अभिमान का अर्थ है गर्व। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा यानी अनोखा घोड़ा उसकी आंखों के सामने पहले कभी न आया था। सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा उसके पास होना चाहिए। एक साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला। अधीरता का अर्थ है व्याकुलता से। परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। घोड़े की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए बाबा का हृदय और भी अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु की वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। यहाँ पर सांप लौटना मुहावरा है, यानी उसे ईर्ष्या होने लगी। खड़ग सिंह जिद्दी था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती उस पर अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। उन्हें हर समय खड़ग सिंह का भय लगा रहता था। कई मास बीत गए परंतु वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान भी हो गए और इस भय को स्वप्न की तरह झूठा समझने लगे। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ है सपना। एक दिन संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे।
अचानक एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले का अर्थ है गरीब। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज पेड़ की छाया में पड़ा करा रहा है। बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है बच्चा? यहाँ पर कराने का अर्थ है दर्द भरी आवाज। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे यहाँ से 3 मील दूर जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। यहाँ पर परमात्मा का अर्थ है ईश्वर, भगवान। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्ते वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात तो सुनते जाओ। बाबा भारती बोले। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यहाँ पर निकट का अर्थ है पास। यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इसके बारे में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस बात को किसी को भी मत बताना। खड़ग सिंह का मुंह खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस बात को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, पर कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है? सुनकर बाबा जी बोले, लोगों को यदि इस बात का पता चल गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में अब भी गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन पूजा छोड़कर बस इसकी रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर जरा भी दुख दिखाई न पड़ता था। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। यहाँ पर अंधकार का अर्थ है अंधेरा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। यहाँ बाग का अर्थ है लगाम। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर असावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी के आंसू का अर्थ है यहाँ पर अच्छे कार्य के आंसू।
सूर्योदय से पूर्व बाबा भारती उठे, कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात उनके पांव अस्तबल की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई सपने में चल रहा है, परंतु फाटक पर पहुंचकर जरा रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। यहाँ पर पांव की चाप का अर्थ है पैरों की आवाज़। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और बड़े प्यार से घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो इस पाठ से हमने जाना कि किस तरह संत जैसे बाबा भारती ने अपने उच्च विचारों से दुष्ट खड़ग सिंह से सुल्तान को वापस करने के लिए मजबूर कर दिया था। धन्यवाद।